हमारे साथ जनपद मिर्जापुर के अति प्रतिष्ठित डॉक्टर के एम चौधरी साहब हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बारीक और पैनी नज़र मरीजों पर खास तौर पे रखते हैं और इनकी सलाह मात्र से काफ़ी मरीजों में राहत की भी खबर प्रायः लोग सुनते रहते हैं। इस वक्त जनपद मिर्जापुर के नटवा चौराहे पर स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में डॉक्टर के एम चौधरी साहब अपनी सेवा भी दे रहे हैं। अक्सर इस वक्त जो माहौल है उसके बारे में सर्वाधिक उपयोगिता आपकी लोग महसूस करने लगे हैं। तो कहते हैं कि आज के बढ़ते दौर में ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, या जो इस ये जो समस्या है कितना इस वक्त खतरनाक हो चला है। ऐसा है कि बीपी एक साइलेंट बीमारी है। बीपी जो है एक लेवल तक आदमी को कुछ लक्षण नहीं मिलता है, तो इसके वजह से लोग इग्नोर करते हैं कि हमको बीपी है नहीं बोल के इग्नोर करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर जब बीपी 170 या उसके ऊपर जब बढ़ जाता है या उसके ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, तब आदमी को चक्कर या कुछ हार्ट अटैक्स, या 190 के ऊपर है तो ब्रेन स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में जो नस रहता है वो हार्ट मतलब वो फट जाना, उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, वो हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है और काफ़ी सारे लोगों को लक्षण नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर है, शुगर के लिए तो एक लेवल क्रॉस करने के बाद आपका वज़न कम हो जाएगा और यूरिन ज़्यादा होगा और बहुत प्यास लगेगा। ये सब लक्षण शुगर के लिए रहता है। मगर वो भी थोड़ा सा बढ़ने के बाद, मतलब मान के चलिए कि 250 ऐसा क्रॉस करने के बाद। अनफॉर्चुनेटली बीपी के लिए ऐसा नहीं है। बीपी का थोड़ा और मतलब 160-70 भी आपको नुकसान करेगा, 190 और भी ज़्यादा नुकसान करेगा। जो 150-60 इस बीपी लेवल में जो रहता है ना, वो ज़्यादातर इग्नोर करते हैं कि हमको बीपी है नहीं। डॉक्टर साहब हम भाग के आया, हम दौड़ के आया, जो भी है हम टेंशन में आया, इसलिए हमको बीपी नहीं है बोल के इग्नोर करते हैं। अगर बीपी है तो आप पहले किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, पहले आप 1 हफ्ता घर में रिकॉर्डिंग करिए, सुबह शाम बीपी ऑटोमेटिक बीपी मशीन खरीद लीजिएगा, अपने से रिलैक्स एकदम रिलैक्स होकर राइट हैंड में आप रिकॉर्ड करके सिटिंग पोजीशन में 5 टू 7 डेज़ का चार्ट बना लीजिएगा। अगर मान के चलिए कि हर बीपी का एवरेज आपका 130-40 एज के हिसाब से, अगर 60 के ऊपर है तो 140 के ऊपर बीपी एबनॉर्मल माना जाता है। अगर अराउंड 30, 35, 40 तक 130, 135 के ऊपर भी एबनॉर्मल माना जाता है। तो एक-एक लेवल एक-एक एज ग्रुप के लिए है। मान के चलिए कि 70 है, उनके लिए 150 भी नॉर्मल मान सकते हैं, बट उसका एक लिमिट रहता है। एक ही बार ऐसा रहता है या हमेशा उसके ऊपर रहता है। एक एवरेज करके हम 5 दिन का बीपी रिकॉर्डिंग लेके उसके हिसाब से अगर बीपी है तो डॉक्टर का सलाह लेना है, और बीपी की वजह से अभी तक कुछ बॉडी के ऊपर असर पड़ा है कि नहीं वो भी जांच करके तब बीपी गोली लेना है। ऐसा नहीं कि मेडिकल शॉप में गया या कोई दोस्त से पूछा भाई तुम क्या ले रहा बीपी गोली, मैं भी वही लूँगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक आदमी को सेम बीपी गोली सूट नहीं होगा। एक-एक आदमी को अलग-अलग बीपी गोली सूट होगा और किसी-किसी को बीपी गोली से साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकता है। इसलिए विथआउट डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर का सलाह लेके बीपी गोली लिया तो एटलीस्ट आपको ये भी पता चलेगा कि बीपी की वजह से अभी तक डॉक्टर से संपर्क होने से पहले तक कुछ इफ़ेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, वो पहले डायग्नोज़ करना है, उसके बाद गोली जो आपको सूट करता है वो देना है। ठीक है डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा लोग बताते हैं कि कभी कभार सडनली अगर उनका शूट किया, ब्लड प्रेशर कभी नापने पे बढ़ा, उसके बाद महीनों नॉर्मल रहा, तो ऐसे में जो पेशेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको जी। क्या करना चाहिए। जी। तो केवल कभी भी बीपी पेशेंट है के जो हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसको बीपी है बोल के एकदम से एक रीडिंग लेके, मान के चलिए कि कोई पेशेंट वाइफ़ के साथ या कोई फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा करके आया, वो आर्गुमेंट में हमेशा बीपी बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेरी रहता है, मतलब आधा घंटे तक, 15 मिनट तक। अगर वही बीपी 2-4 घंटे तक अगर ज़्यादा रहा, तो एब्नॉर्मल माना जाता है। कुछ बीमारी ऐसा रहता है कि जिसमें
हर दूसरा दिन या हफ्ते में एक बार ऐसा बीपी बढ़ जाता है। वो बीपी वो बीमारी के लिए अलग से हम जांच करना है, क्योंकि वो एक एपिसोड में आता है। बाकी सब दिन आप बीपी रिकॉर्डिंग किया या लगातार बीपी रिकॉर्डिंग किया तो भी आपका बीपी रिकॉर्डिंग एकदम नॉर्मल दिखाई देगा। ऐसा कुछ स्पेशल बीमारी रहता है, फियोक्रोमासाइटोमा बोलते हैं हम। वो क्या है, एक एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, एड्रिनल ग्लैंड। उसमें दिक्कत रहता है, उसकी वजह से एकदम से बीपी शूट अप करता है एक ही एपिसोड में। और वो लगेगा आपको कि उस टाइम बहुत ज़्यादा पसीना, घबराहट के साथ ऐसा बीपी शूट अप करता है। और जब वो लेवल बॉडी में कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बीपी नॉर्मल। एंड आप एक हफ्ते के बाद करो, लगातार 10 दिन करो, आपका बीपी नॉर्मल रिकॉर्ड होता है। एंड वो इग्नोर कर जाते हैं लोग। एंड नेक्स्ट टाइम जब अटैक आता है तब दौड़ते हैं, जब डॉक्टर के पास जल्दी जाते हैं कि हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, घबराहट हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो आप हमको जांच करें बोल के पेशेंट खुद आते हैं। बट बहुत लोग वो भी इग्नोर करके ये टेंशन है बोल के कुछ नींद का गोली लेके सो जाते हैं। वो और भी नुकसान करेगा। जी, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आप समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को भी। पॉपुलर हॉस्पिटल में मरीज को कब आना चाहिए, अगर उनको कौन से लक्षण दिखाई दे कि वो हॉस्पिटल में आना चाहिए उनको? आप लक्षण की बात नहीं है, बेसिकली हर आदमी को एक लेवल, एक एज क्रॉस करने के बाद आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जिसका वज़न ज़्यादा हो, जिसका वज़न बहुत कम हो, या जिसका हेल्थ नॉर्मल भी हो, एक एज के बाद एटलीस्ट 35। क्योंकि पहले हम बोलते थे कि 40 के बाद मिनिमम चेकअप कर लीजिएगा, अभी तो 30s में भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 30 के बाद बीपी, शुगर चेकअप करिए। आपको 1-2 बार रीडिंग करने के बाद एबनॉर्मल वैल्यू निकला तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करिए, कोई भी एज ग्रुप। जी। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, ये सोच में रहते हैं कि बीपी कम उम्र में नहीं आता है। तो काफ़ी सारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो लोग बस रूटीन बीपी करते हैं 15-16 उम्र के बच्चों का, तब एबनॉर्मली उनका बीपी हाई रहता है। तो उस टाइम हमारे पास भेज देते हैं कि बीपी का कारण क्या है, आप डायग्नोस करके तब ट्रीट करिए। तो बीपी एक बीमारी है, बीपी भी कुछ और बीमारियों में बढ़ जाता है। ये खासकर कि जो 40 ईयर से पहले, 40 साल से पहले जिसको बीपी ज़्यादा रहता है, उन लोगों में वो बीमारी के लिए हम जांच करके तब दवाई देना है। जी, एक बहुत और दूसरा इसका फैक्टर देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होना जितना खतरनाक है, क्या घटा होना भी जो है वो खतरनाक है? हाँ, बिल्कुल। तो बीपी, हाई बीपी भी बहुत डेंजरस है, लो बीपी भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि बॉडी को अपना काम करना ज़रूरी है। तो हार्ट ही बीपी मेंटेन करेगा। हार्ट अच्छी तरह पंप किया तो बाकी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई मिलेगा, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। तो अगर बीपी डाउन हो गया तो ज़रूर नुकसान करेगा। जैसा कि काफ़ी सारे लेडीज़ में बीपी लो नॉर्मल बीपी माना जाता है। मतलब उनका बीपी कभी भी आप देखिए 100/70, 100/60, 100 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। उनके लिए वो नॉर्मल मान सकते हैं। बट वही जेंट्स के लिए अगर हमेशा 90/60 या 100/60 कम है तो वो नॉर्मल नहीं मान सकते। तो वो लेडीज़ में कुछ लोगों में बीपी कम रहता है। एंड बीपी जब 90 से नीचे गिर जाता है तब कोई भी बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा और उसको दिक्कत होगा। बहुत बड़ी भ्रांति आपने दूर की डॉक्टर साहब कि लेडीज और जेंट्स में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या लो ब्लड प्रेशर को भी दवा के जरिए ठीक किया जा सकता है, या कुछ घरेलू उपचार से ही सामान्य किया जा सकता है? लो बीपी के लिए उसके लिए भी कारण रहता है, तो वो कारण समझ के तब इलाज करना है। अगर जांच करने के बाद कारण क्या है समझने के बाद भी मतलब जो भी मिनिमम जांच ज़रूरत है, जिसके लिए जो कम बीपी क्रिएट करने का कारण है, मोस्ट कॉमन कारण है बीपी कम होने का, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, आपका बीपी गिरेगा। और बॉडी में कुछ हार्मोन्स है जो बीपी को मेंटेन करते हैं। तो वो अगर वो हार्मोन्स कम है तो भी आपका बीपी गिर सकता है। अगर वो बीपी जो कम हुआ है, वो जो जांच करने के बाद भी आपको कारण पता नहीं चला, तो वो घरेलू उपचार से ज़रूर हम
बढ़ा सकते हैं, जैसा कि ब्लैक कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पीना, थोड़ा नमक का घोल, इलेक्ट्रॉल, ओआरएस पाउडर, ये सब पी के थोड़ा बीपी टेम्परली बढ़ा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, चूँकि अब आप एमडी फिजिशियन हैं, तो सबसे बड़ा सवाल लोग ये भी जानेंगे कि शुगर का जो लेवल है वो एक्चुअल में बहुत भ्रांतियां हैं। फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, पीपी कितनी होनी चाहिए और रैंडम कितना होना चाहिए, बड़ा जो थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। देखिए कि ये कंट्री टू कंट्री वेरिएशन नहीं रहता है। जो एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बोलते हैं, वो एक गाइडलाइन सेट किया है, तो उसके हिसाब से 126, 126 उसके ऊपर खाली पेट में, जो हम फास्टिंग एफबीएस बोलते हैं या फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, वो एबनॉर्मल माना जाता है। मतलब जिसका शुगर 126 के ऊपर क्रॉस करते हैं उसको डायबिटीज़ बोलना चाहिए, और खाने के बाद 200 के ऊपर है तो एबनॉर्मल शुगर बोलनी चाहिए, मतलब डायबिटीज़ माना जाता है। रैंडम में क्या? रैंडम भी 200 है। रैंडम आप कब से कब यहाँ लोगों को अपनी सेवा देते हैं और सब लोग कब यहाँ आके आपसे संपर्क करें? मैं 9 बजे से 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक मैं ओपीडी करता हूँ, और हमेशा इमरजेंसी के लिए उपलब्ध हूँ। जैसा कि पिछले 3 सालों से यहाँ मिर्ज़ापुर वासियों को हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक और काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शंस को जो ट्रीट कर रहा हूँ, वो इमरजेंसी में ट्रीट किया जाता है। तो उसके लिए तो 24/7 हर समय उपलब्ध हूँ। इमरजेंसी में आके संपर्क कर सकते हैं। जो ओपीडी में संपर्क करने वाला बीमारी है, वो ओपीडी में 9 टू 2:30, 3:30 तक मैं यहाँ रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बात किया। तो डॉक्टर साहब का साफ तौर पे जो तमाम बातों को प्रमुखता से इस बात को लेके बताया जा रहा है कि लोग अवेयर भी हो सकते हैं, अपने जीवन शैली को और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मिर्जापुर पॉपुलर हॉस्पिटल में निरंतर बढ़ रही तमाम जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के चलते स्थानीय लोगों में भी हर्ष देखा जा रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।